जय श्री कृष्ण मित्रों। पौष शुक्ल पक्ष की कौन सी एकादशी होती है? पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी होती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत इस बार 10 जनवरी 2024 को है। यह एकादशी 9 जनवरी को प्रातः दिन में 12:22 से प्रारंभ होकर के 10 जनवरी को 10:19 तक सुबह रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और द्वादशी तिथि जो है सुबह 8:21 तक रहेगी 11 जनवरी को। इसलिए इस एकादशी का पारण का समय 8:21 से पहले अवश्य करना पड़ेगा 11 तारीख को। इस एकादशी को मनाना है 10 जनवरी को और इस एकादशी का बहुत ही बड़ा महत्व है। इसका नाम पुत्रदा एकादशी है। जिन पुरुषों के संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, उनको ये व्रत अवश्य करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी की कथा इस प्रकार है, मैं आपको अभी सुनाता हूँ कि युधिष्ठिर कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, कृपा करके पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म बताइए, उसका नाम क्या है और उसे करने की विधि क्या है और उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा है और पुत्रदा एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके फलों के द्वारा श्री हरि का पूजन करें। नारियल के फल, सुपारी, अनार, सुंदर आंवला, लौंग, बेर, विशेष करके आम के फलों से देवेश्वर श्री हरि का पूजन करें। इस प्रकार धूप दीप भी भगवान को अर्चना करें। पुत्रदा एकादशी को विशेष रूप से दीप दान करने का विधान है। चराचर जगत में समस्त त्रिलोकी से बढ़कर दूसरी कोई तिथि एकादशी के समान नहीं है। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों को प्रदान करने वाली एकादशी तिथि भगवान नारायण जो है इस एकादशी तिथि के अधिदेवता हैं। इस एकादशी की कथा इस प्रकार है कि पूर्व काल में भद्रावतीपुरी में एक राजा सुकेत मानु राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई भी वंशधर पुत्र प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए दोनों पति पत्नी सदा शोक और चिंता में निमग्न रहा करते थे। राजा के पितर उसके दिए हुए पानी को श्वासोच्छ्वास, इसको बोलते हैं शोकोच्छ्वास, मतलब शोक के साथ पीते थे, क्योंकि राजा के बाद उनको पानी देने का कोई ऐसा दिखाई नहीं देता था जो उन पितरों को तर्पण करेगा। यह सोच सोच करके पितर लोग दुखी होते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर के गहन वन में चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता नहीं था। मृग और पक्षियों से सेवित उस सघन कानन में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती थी तो कहीं उल्लुओं की। जहाँ तहाँ भालू और मृग दृष्टिगोचर हो रहे थे। इतने में दोपहर हो गई। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वे जल की खोज में इधर उधर भटकने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे। शोभाशाली नरेश ने उन आश्रमों की ओर देखा। उस समय शुभ की सूचना देने वाले शुभ शकुन हो रहे थे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए और पृथक पृथक उन सब की वंदना करने लगे। वे मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। तब राजा ने हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम किया। तब मुनि बोले कि राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं। राजा बोले, आप लोग कौन हैं, आपके नाम क्या है तथा आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, कृपया यह सब हमें बताइए।
मुनि बोले कि राजन, हम लोग विश्व देव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ मास निकट आ गया है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा और आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्यों को पुत्र देती है। और इस वर्ष तो माघ मास शुरू हो रहा है अभी, तो आज से 4 या 5 दिन बाद, 10 जनवरी के बाद 5 दिन, 14-15 जनवरी से माघ पूर्णिमा 14 जनवरी को, और 14 जनवरी से विशेष महाकुंभ भी प्रारंभ हो रहा है। तो ये दुर्लभ संयोग इस बार बन रहा है कि इस पुत्रदा एकादशी को कुंभ का आरंभ और माघ मास का आरंभ, मतलब इस एकादशी के तुरंत बाद जो माघ मास का आरंभ हो रहा है उसमें महाकुंभ भी आरंभ हो रहा है। इसलिए इस एकादशी को व्रत अवश्य करें। राजा ने कहा कि विश्वदेवगण, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो क्या आप मुझे पुत्र प्रदान कर दीजिए। मुनि बोले कि राजन, आज पुत्रदा नाम की एकादशी है, इसका व्रत बहुत विख्यात है, तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो। महाराज, भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर, इस प्रकार उन मुनियों से कहने से राजा ने उत्तम व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरण कमलों में बार बार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर आए। तदनंतर रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्यकर्मा राजा को तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट किया। वह प्रजा का पालक हुआ। इसलिए राजन, पुत्रदा का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। वे जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते हैं। इस महात्म को पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा राजा युधिष्ठिर जी को सुनाई, मैंने आपको सुनाई। जिन लोगों ने पहली बार मेरा ये चैनल देखा है या ये कथा सुनी है, वो लोग कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके एकादशी के व्रत का पालन अवश्य शुरू कर दें। और इस एकादशी, अगर अनायास ही आपको ये वीडियो प्राप्त हुआ है और आप इसको सुन पाए हैं, तो इस एकादशी से अगर आप व्रत का अनुष्ठान लेते हैं कि मैं प्रत्येक एकादशी का व्रत आज से अवश्य करूँगा, तो बहुत ही महान पुण्य प्राप्त होगा। क्योंकि ये जो सफला एकादशी इस बार ऐसे समय पे शुरू हो रही है कि इसके 4 दिन बाद माघ मास शुरू होगा, और माघ मास शुरू होते ही 12 वर्ष में लगने वाला कुंभ इस बार प्रयागराज में लग रहा है। तो जो लोग इस वीडियो को आज पहली बार देखा है, वो कृपया इसको सब्सक्राइब करने के बाद आप इस व्रत का पालन अवश्य कर दें। जय श्री कृष्ण। हरि ओम।